हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। कि जी, मेरा नाम नुमान अहमद है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यार मिलियंस में व्यूज कर दिए हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबर मुश्किल से वो 40,000 भी अभी नहीं हुए। गाइस सब्सक्राइबर बनाओ यार, कोई वो एकदम वो जो शील्ड मिलती है ब्लू कौन सिल्वर रंग की, मुझे भी मिले, वो 1 लाख सब्सक्राइबर में मिलती है। ओके गाइस, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रैब कस्टमर्स ऑफ कौन से हैं, ग्रे फैब्रिक के। ग्रे फैब्रिक की एक्सपोर्ट कैसे शुरू करें, इस वीडियो का एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। सन 2005 की बात है, मैं एक कंपनी में गया। ये कंपनी बेसिकली टॉवल्स बनाती थी और टॉवल्स एक्सपोर्ट करती थी इंटरनेशनली, यूरोप और अमेरिका के अंदर। व्हाइट रंग के ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल टॉवल्स होते थे फॉर होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। अच्छा, यहाँ पे मैं गया था बेडशीट डेवलपमेंट के लिए, शीटिंग का हम डेवलप करेंगे। खैर सेट को मतलब या मैनेजमेंट को मतलब तो पैसा कमाने से होता है, एक्सपोर्ट से होता है। जरूरी नहीं है कि भाई आपने बेडशीट ही बनाया, आप गारमेंट से भी कर सकते हैं, किसी और आइटम से भी कर सकते हैं। सो हमने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की कि कैसे काम शुरू करें। तो जो तौलिए के कस्टमर्स थे, व्हाइट रंग का जो तौलिया हमसे लेते थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हमने उनसे पूछा अब हमसे बेडशीट क्यों नहीं लेते? भाई जो तौलिया ले रहा है होटल के लिए, वो बेडशीट भी तो लेगा। भाई होटल में सिर्फ तौलिया तो नहीं होता ना, बेडशीट भी तो होती है। हॉस्पिटल में सिर्फ तौलिया तो नहीं होता, बेडशीट्स भी होती हैं। तो उसने बोला हम बेडशीट्स इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारा बेल्जियम में, फ्रांस में, साइप्रस में, पोलैंड में और अमेरिका में अपने डाइंग और ब्लीचिंग प्लांट्स हैं, अपने जेट्स लगे हुए हैं, अपनी विंचें हैं, अपने कंटिन्यूस डाइंग है, कंटिन्यूस ब्लीचिंग है। यहाँ हम अपने आराम से खुद ब्लीचिंग करते हैं। तो हमने वजह पूछी आपको महंगी नहीं पड़ती? उन्होंने बोला बिल्कुल महंगी नहीं पड़ती, क्योंकि जितनी भी डाइज हैं सारी वहीं तो बनती हैं। ये जो आपकी डाइज है ना, डाई स्टार, आर्क्रोमा, क्लैरियंट, बीएस है, वो पता नहीं कौन कौन सी, ये सब यूरोपियन अमेरिकन डाइज तो हैं। ये वहीं से बन के इम्पोर्ट करके पाकिस्तान आती हैं, फिर हम इनको लगाते हैं फैब्रिक पे, फिर उनको री एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉमन सेंस की बातें तो वहीं बनती हैं। इस वजह से उनकी लेबर थोड़ी महंगी हुई, लेकिन चूंकि डाइज उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए उनको महंगी नहीं पड़ती। हमने और उन्होंने बोला कि फिर हमें किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हमारे सामने माल बन रहा है तो एजो फ्री डाइज होंगी, डाइज भी अच्छी होंगी। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, बात समझ आ गई। हमने कहा अच्छा फिर एक काम क्यों नहीं करते हो, देखो बात को हमें तो एक्सपोर्ट करना है। हमने कहा आप हमसे ग्रे फैब्रिक ले लो। ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट की जब बात की तो उनके कान खड़े हुए कि आप हमें ग्रे फैब्रिक दे सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल दे सकते हैं, जो चाहो जैसा चाहो ग्रे फैब्रिक बना के देंगे। फिर हमने उनको सालों साल ग्रे फैब्रिक बना के दिया अपनी रूम के ऊपर भी, और हमने पंजाब से बहुत सारा फैब्रिक खरीदते थे। ग्रे फैब्रिक कराची आता था, उसको हम अपने सिर्फ रोलिंग करके इंस्पेक्शन करते थे, सब सिंपल शिपमेंट करते थे, सिंपल एंड ईजी। गाइस ये आज की वीडियो है ही इसीलिए। अच्छा, मैंने जो अपनी नई ई बुक बनाई है ना, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, उसमें ग्रे फैब्रिक के बारे में भी, ब्लीच फैब्रिक के एक्सपोर्ट के बारे में भी सिखाया है और बताया है कि इसकी एक्सपोर्ट कैसे की जाए। देखो खैर ये ई बुक का तो मेन मकसद ये है कि एक्सपोर्ट कैसे की जाए, एक्सपोर्ट के कस्टमर को कैसे ढूंढा जाए, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कहां कहां ये कस्टमर बैठे हैं, उनसे बात कैसे की जाए, कांटेक्ट कैसे की जाए, उनको ढूंढा कैसे जाए और अपना माल कैसे बेचा जाए। उसमें सब कुछ है, उसमें गारमेंट्स भी है, टॉवल्स भी है, उसमें ग्रे फैब्रिक भी है, उसमें यार्न भी है। तो अगर आपने वो नहीं खरीदी तो आप वो ई बुक खरीदो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। आपको तरीका समझ आएगा कि मैंने अपना ग्रे फैब्रिक है या यार्न है या ब्लीच फैब्रिक है या डाइड फैब्रिक है, कैसे एक्सपोर्ट करना है। बहुत जबरदस्त ई बुक है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ग्रे फैब्रिक के एक्सपोर्ट के बारे में बता दूं। बहुत सिंपल, बहुत ईजी होता है। आपने लूम पे कपड़ा बनाना है, बायर ने आपको रिक्वायरमेंट दे देंगे, यार्न आप मार्केट से खरीदोगे। लेट्स सपोज T300, मैंने T300 बहुत बनवाया है और बनाया भी है। 60 190 इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ये T300 का फैब्रिक आपने अपने लूम पे बना लिया। बस एक चीज याद रखना, पीस लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कम से कम की रिक्वायरमेंट होती है 100 मीटर का एक कंटिन्यूस पीस होना चाहिए, उसके अंदर कोई बीच में जोड़ नहीं होना चाहिए। और एक डिफेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एयरजेट लूम्स पे यूजुअली डिफेक्ट्स कम आते हैं, तो ऐसा मसला होता नहीं है। यार्न आप अच्छा लो, तो ये एक उनका रिक्वायरमेंट होती है। उसको आपने रोल करना है, इंस्पेक्शन करनी है, मेंडिंग करनी है और शिपमेंट करनी है, दैट्स ऑल। मेरे लिहाज से जब हम काम करते थे तो 7 से 8% एवरेज प्रॉफिट तो हमें नेट प्रॉफिट होता था। आज तो डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ गया है यार। अगर वो हमारे बराबर के मुल्कों से ले रहे हैं तो मैं समझता हूं हम तो 15 से 20% प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। एक मिनट, मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं की, मैं सिर्फ डॉलर जो हमारे डिवैल्यू हुआ है उसके ऊपर एक अंदाजा लगा रहा हूं। लेकिन ये एक बहुत जबरदस्त फील्ड है। स्टार्ट करें भाई, ये लोग आप लोगों का टाइम है ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट करने के बारे में। इट्स योर टाइम गाइस। एक और बात, ये मेरा टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल है, इसको आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, मुझे मशहूर करना है। अपने दोस्तों में इस मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर किया करें। आप इसकी वीडियो जो इसका बेल आइकन है वो क्लिक करें तो आपको अपडेटेड वीडियोस मिला करेंगे। ओके जी, अपना खास ख्याल रखें। मेरा नाम नुमान अहमद है। साइनिंग